अगर ऑनलाइन सेलिंग की दुनिया में है तो जीएसटी का नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन तो होती होगी, है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अगर कोई ऑनलाइन सामान बेच रहा है तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। जीएसटी को जानना और उसके नियमों को मानना कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले ई कॉमर्स और जीएसटी का आखिर कनेक्शन क्या है। फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस बनाना और ट्रैक करना और रिटर्न्स फाइल करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, उन आम गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, और देखेंगे कि इन सब का बिजनेस पर सीधा असर क्या पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सीधे स्टेप्स में कूदने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं है। इसे अपने ऑनलाइन बिजनेस की नींव समझिए। और जाहिर है, नींव तो मजबूत ही होनी चाहिए, राइट? तो ये नींव इतनी ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली बात, ये आपको कानूनी तौर पर सेफ रखती है, मतलब कोई फालतू का सिरदर्द नहीं। दूसरी, इससे ये पक्का होता है कि आपको प्लेटफॉर्म से पेमेंट्स बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली मिलते रहें। और तीसरी चीज़, इससे टैक्स की गिनती और बिलिंग एकदम सटीक होती है, जिससे आपका कीमती समय बचता है। तो क्या आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपना सामान बेचने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो आपका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये समझिए कि ये आपका एंट्री टिकट है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। आपको बस ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल पर जाना है, रजिस्टर करना है और अपना यूनिक जीएसटीआईएन यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है। इसे अपने बिजनेस का आधार कार्ड समझ लीजिए, एक यूनिक पहचान। अच्छा, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आगे क्या? अब बात आती है रोजमर्रा के काम को संभालने की। मतलब हर ऑर्डर के लिए इनवॉइस बनाना और प्लेटफॉर्म जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उस पर पैनी नजर रखना। अब यहाँ एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जिसे शॉर्ट में टीसीएस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स आपकी बिक्री पर टैक्स का एक छोटा सा हिस्सा पहले ही आपकी तरफ से जमा कर देते हैं। ये अमाउंट बाद में आपकी टोटल जीएसटी देनदारी से एडजस्ट हो जाता है। तो एक तरह से वो आपका काम थोड़ा आसान कर रहे हैं। अब जरा जीएसटी के टाइप समझ लेते हैं। अगर आप अपने ही स्टेट में सामान बेच रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर किसी दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो आईजीएसटी। अच्छी बात यह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये कैलकुलेशन आमतौर पर खुद ही कर लेते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम काम कैसे करता है। तो इस स्टेप में ध्यान क्या रखना है? हर एक ऑर्डर के लिए एक प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस बनाना है। प्लेटफॉर्म की टीसीएस रिपोर्ट को अपने जीएसटी रिटर्न से मिलाना है, मतलब रिकंसाइल करना है। अपने सेलर डैशबोर्ड पर टीसीएस और जीएसटी सेक्शन को रेगुलरली चेक करते रहना है, और अगर प्लेटफॉर्म कहता है तो इनवॉइस अपलोड भी करना है। चलिए अब आते हैं साइकिल के आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप पर, रिटर्न फाइल करना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? यही वो मौका है जब आप अपने बिजनेस के खर्चों पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट वापस क्लेम कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी काफी सीधा है। पहला, अपने बिजनेस के लिए की गई खरीदारियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करें। दूसरा, प्लेटफॉर्म से मिली टीसीएस रिपोर्ट्स को फिर से रिकंसाइल करें। तीसरा, अपने मंथली या क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न्स हमेशा टाइम पर फाइल करें। और आखिर में सारे एडजस्टमेंट के बाद जो फाइनल जीएसटी अमाउंट बनता है उसे चुका दें। अब एक बहुत ही जरूरी बात, उन आम गलतियों के बारे में जानते हैं जो एक ऑनलाइन बिजनेस को बहुत महंगी पड़ सकती हैं। इनसे बचना मतलब अपने बिजनेस को बचाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ही इग्नोर कर देना। मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले ही उस पे ताला लगाने जैसा है। ये तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बड़ी गलती है इनवॉइस में जीएसटी डिटेल्स का गलत होना या होना ही नहीं। सोचिए, बाद में अकाउंटिंग और कानूनी पचड़ों में पड़ना कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है। तीसरी गलती है टीसीएस रिकंसिलिएशन को स्किप कर देना। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि आप या तो ज्यादा टैक्स भर रहे हैं या फिर आपके रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी है जो बाद में परेशानी देगी। और आखिर में रिटर्न्स देर से फाइल करना या पूरी तरह से भूल जाना। इससे न सिर्फ भारी पेनल्टी लगती है, बल्कि प्लेटफॉर्म पर आपकी सेलर रेटिंग भी खराब हो सकती है। तो इन सब बातों का बिजनेस पर असल में असर क्या होता है?
देखिए, सीधी सी बात है, जीएसटी को लेकर आपके एक्शन के आधार पर दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तरक्की की ओर जाता है और दूसरा परेशानियों की ओर। और ये स्लाइड पूरी कहानी बता रही है। अगर आप जीएसटी को सही से मैनेज करते हैं तो आपको मिलते हैं स्मूथ पेमेंट्स, कानूनी सुरक्षा और आसान अकाउंटिंग। और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो तैयार रहिए पेनल्टीज, रुके हुए पेमेंट्स और प्लेटफॉर्म से आने वाली वार्निंग्स के लिए। चॉइस क्लियर है। तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना है, जीएसटी को सही तरीके से हैंडल करने का मतलब है पेमेंट्स में कोई रुकावट नहीं, कानून का पूरा पालन और पैसों के मामले में पूरी क्लैरिटी। ये आपके बिजनेस के लिए एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। तो अब जब सारे स्टेप्स बिल्कुल साफ है, सवाल ये उठता है कि आपके बिजनेस के लिए आपकी जीएसटी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। सोचिए और आज ही अपने बिजनेस को सफलता की पटरी पर दौड़ाने के लिए पहला कदम उठाइए।